नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, अक्सर आपके पंचायत के जो विद्यालय होते हैं उसमें अध्यक्ष और सचिव का चुनाव कुछ वर्षों से अनिवार्य कर दिया गया है, यानी एक समिति की गठन अनिवार्य कर दिया गया। आइए आज जानते हैं सचिव का क्या अधिकार है, कैसे सचिव चुने जाते हैं, और जैसे वार्ड सदस्य में भीड़ पड़ी है वैसे शायद अब इसमें भीड़ हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय यानी कि विद्यालय शिक्षा विभाग निधि, यहाँ पे स्पष्ट कीजिएगा कि आपके विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं। विद्यालय की बेंच बनाना, विद्यालय की मरम्मतें करना, बाउंड्री करना, बच्चों के लिए पोषाहार, बच्चों के लिए मिड डे मील, यानी बहुत सारे पैसे ऐसे आते हैं कि आपका विद्यालय एक विकासशील हो और विद्यालय एक समाज का हिस्सा है। तो विद्यालय को कहीं ना कहीं समाज से ही जोड़ा गया है और इस समाज के जोड़ने के ही क्रम में अध्यक्ष और सचिव की जरूरत पड़ी। आपके विद्यालय आपके टीचर से भी चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक विभाग में देखा गया है कि एक समाजीकरण, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे समाजीकरण हर एक क्षेत्र में होते गया है। विद्यालय एक समाज का तो अहम हिस्सा है, गुरुकुल प्रणाली से ही। तो यहाँ पे बिहार राज्य की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2013 विद्यालय शिक्षा समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया। इस समिति में कुल 17 सदस्यों को अनिवार्य रूप से माना गया। 50% महिलाएं होगी। वैसे बच्चों की माताएं इसमें भाग लेगी जिनकी उपस्थिति कम से कम 50% स्कूल में रही होगी, और ये नियम पहले क्लास के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ पे जीविका से लेकर बाल्य सदस्य से लेकर वार्ड सदस्य और एक सचिव, इस तरह और एक शिक्षक की भी भागीदारी के साथ यह विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होता है, और इस गठन में ही एक सचिव को चुना जाता है। आपका विद्यालय जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड के ही वार्ड सदस्य उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, यहाँ पे सारी बातें को स्पष्ट तौर पे दिया गया है, कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। छात्र प्रतिनिधि भी 2 होते हैं इसमें, जिसमें से एक छात्र सांसद और एक आप मीना मंच से होती है। ये 2 तरह के होते हैं। विद्यालय के वरीय शिक्षक एक होते हैं। दाता जो 10 लाख से अधिक रुपए विद्यालय में दान दिए हैं उनके तरफ से कोई भी एक सदस्य हो सकते हैं, या फिर अपने परिवार को कहें, यानी उनका अधिकार है, या खुद रहें। यहाँ पे सदस्यता के लिए पात्रता इम्पोर्टेंट जो हमने बता दिया, 50% कम से कम चाहिए। समिति के सदस्य के चयन प्रक्रिया की बात करें, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वय की सहमति से नियम तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावक की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूची पंजीकरण के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वय की देख रेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। ये सदस्य पूरे बैठक में लोग आएंगे और उनमें से ही ये सदस्य बनाए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन जो है समिति के गठन के उपरांत, जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद संकुल समन्वय की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वीडियो द्वारा समिति का निबंधन यानी पंजीकरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कई एक रूल है, उनको हटाने के लिए भी है। जैसे 3 समिति बैठक बुलाई गई, जैसे नियम है कि प्रत्येक महीना में एक बैठक बुलाना, वहाँ पे अध्यक्ष के अनुमति से सचिव बैठक बुलाते हैं। अध्यक्ष यदि 3 बैठक नहीं कराएं तो वहाँ पे डायरेक्ट वीडियो 3रा 4था बैठक कराएंगे, और उसमें अध्यक्ष की 3 बार अनुपस्थिति के उपरांत एक नया अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया। समिति तय करेगी कि नया अध्यक्ष अब इनमें से किसे बनाया जाए। ऐसे ही सदस्यों के लिए नियम है कि उन सदस्यता में से 3 बैठक में लगातार कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं तो उनको भी हटा के दूसरा सदस्य बनाया जाएगा। ये सब प्रावधान इसमें किया गया है। चाहे तो खुद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं संबंधित ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी को, और वो त्याग पत्र आपको 6 दिन में स्वीकार कर लिया जाएगा। यहाँ पे विद्यालय शिक्षा समिति का एक और नियम है कि यदि ऐसा लगता है कि बनाया गया शिक्षा समिति से कोई फायदा नहीं है, कोई विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये शिक्षा समिति पूर्ण रूप से व्यर्थ लग रही है, तो ऐसे में उसको निरस्त करके नई शिक्षा समिति भी बनाई जा सकती है। ऐसा अधिकार है शिक्षा विभाग के पास। तो यहाँ पे आपको कुछ कार्य के बारे में बता दें, जैसे ये शिक्षा समिति क्या क्या कार्य करेगी। इसके पहले जितने भी फंड, वित्तीय फंड यानी निधि में आते हैं, तो उस पर अध्यक्ष, सचिव एवं प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से वो निधि फंड आएंगे, मतलब निकासी होंगे बैंकों से, निधि से। निकासी के उपरांत समिति के सहमति से विकास कार्य किए जाएंगे। ऐसे में
समाजीकरण की ये फ़ायदा होती है कि मनमानी शिक्षा विभाग नहीं करे। लेकिन आप अपने पंचायतों में अक्सर देखते होंगे कि अध्यक्ष, सचिव, प्रधानाध्यापक की मिलीभगत भी हो जाती है। हकीकत कई तरह से छुपा नहीं है। सरकारें व्यवस्था जो भी बना रही है कि एकदम से दुरुस्त और ईमानदारी पूर्वक हो, इसलिए विद्यालय को समाज से जोड़ा गया कि समाज की व्यक्ति शिक्षकों की अनुपस्थिति पर ध्यान देंगे या फिर जो भी कार्य आ रहे हैं, उसके पैसे आ रहे हैं, उस पर किसी का गबन का ऐसा ना हो जाए कि कोई गबन कर ले। इस तरीके से ये सारे बातें को ध्यान में रखते हुए समाजीकरण किया गया। यहाँ पे देखिए विद्यालय के संचालन, यहाँ पे विद्यालय शिक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य के बारे में क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। नंबर 1 पे विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग करना। यहाँ पे विद्यालय के पोषण क्षेत्र के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के 100% नामांकन सुनिश्चित कराना तथा बच्चों की शिक्षा अधिकार की पूर्ति के सहयोग करना। सरकार के नियमों के अनुसार विद्यालय का भवन निर्माण एवं भवन में रख रखाव में जन अंशदाता प्राप्त करना। नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षक करना। ये सारी चीज़ों को ध्यान में, और भी कई सारी बातें हैं। यह ध्यान रखना कि शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में तो नहीं लगाया गया, यानी शिक्षा के अलावा आपके ब्लॉक के अधिकारी जो हैं किसी दूसरे कार्य में तो नहीं लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ का ध्यान यानी शिक्षक के हित में भी है। शिक्षक को यदि कोई दूसरा कार्य मिल रहा है, वो कंप्लेन ये समिति में भी कर सकते हैं। समिति चाहे शिक्षकों के हित में बैठक करके, और वो अधिकारी जो उनको गैर शिक्षा कार्य में लगा रहे हैं तो उनसे बात भी कर सकती है और शिक्षकों के हित में है। यहाँ पे शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, समय पे आते नहीं है, पढ़ाई व्यवस्था गड़बड़ है, तो समिति उसकी चर्चा करेगी। जैसे कि शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति के द्वारा बच्चों की प्रताड़न, अपमान एवं भेदभाव करने के लिए समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद समक्ष पद प्राधिकार को प्रतिवेदन देना। ऐसे कोई भी गलत शिक्षक भी करते हैं तो आवेदन दे सकती है समिति अधिकारी को, जिला अधिकारी को, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी को, या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, यानी कि BEO या DEO। इस तरीके से प्रावधान भी है। समिति को पूरा अधिकार दे दिया गया है, नज़दीकी रह के पूरी देखरेख करिए। ये सारी बातें को आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 लिखेंगे, ये सारी बातें का डिटेल्स मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि सचिव का चुनाव कैसे होता है। रिपीट कर दे कि समिति का चुनाव यानी 17 सदस्यीय समिति बन जाती है, उसी में से एक व्यक्ति को सचिव बनाया जाता है। अध्यक्ष जिस विद्यालय जिस वार्ड में रहता है उसी वार्ड के वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं। सदस्य में प्रधानाध्यापक भी होते हैं, और इस तरह से बच्चों की माताएं यानी कि कम से कम 50% महिलाएं होंगी जो इसमें भाग लेंगी, और जीविका भी होंगे। 2 बच्चे भी होंगे जो स्कूलीय सांसदीय से बाल सांसद और फिर मीना मंच। इस तरह से कुल 17 सदस्य बन जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों को अधिकार नहीं देता है चुनाव करने का। सचिव का जब चुनाव होता है तो ये 2 बच्चे जो होते हैं इनकी अधिकार नहीं है, बाकी लोग मिलकर सचिव के पक्ष में वोट देंगे। जो एक व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा वोट आ जाता है वही सचिव बन जाते हैं। और यहाँ पे निधि फंड से पैसा निकास करने के लिए प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष एवं सचिव 3 का हस्ताक्षर अनिवार्य है। निधि फंड से पैसा आता है, उस पर चर्चा पूरा सदस्य मिलकर करेगी, कैसे क्या करना है, फिर जाके आपका विकास कार्य में वो सारे पैसे लगते हैं। ये सारी नियम की बातें हो गई। बाकी कैसे आपके पंचायत में कार्य होते हैं, लोगों की कैसी बैठक होती है या नहीं होती है, ये सारी बातें को आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए इसी के साथ विदा लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।